नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो नमो उवज्झायाणं नमो सव्यसायणं विकारों से बाहर आने की बात है। स्वस्थ अभिलाषा और अस्वस्थ अभिलाषा दोनों तरह की अभिलाषाएं होती है। तो जब कोई ब्रह्मचर्य मार्ग में आता है तो उसको अस्वस्थ अभिलाषाओं से सावधान रहना आवश्यक होता है। और उसके लिए आचार्य कहते हैं कि ऐसी चीजें सुनना नहीं जिससे काम संबंधी विकृति अंतस में उत्पन्न हो और संयम का बांध ढीला पड़ने लगे। दूसरा उपाय है तन मनोहरांग निरीक्षण त्यागः। उनके सुंदर शरीर को देखने का त्याग कर देना। ये प्राथमिक सावधानियां हैं। मनुष्य अपनी मां को देखता है, बहन को देखता है, बेटी को देखता है, पर उसकी दृष्टि में अंतर होता है। आचार्य कुंद स्वामी ने ब्रह्मचर्य महाव्रत को परिभाषित करते हुए नियमसार ग्रंथ में नारी की सुंदरता को देखने की बात लिखी है। वो कहते हैं कि उसको देख करके जो अशुभ अभिलाषा का त्याग करता है, देखता है फिर भी अशुभ अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती उसमें, और अपने आप को निर्मल बनाए रखता है, वह चौथा व्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत। शास्त्रों में 5 इंद्रियों के 2 भेद बतलाए हैं। पहली 2 इंद्रियां कामेंद्रिय हैं और बाद की 3 इंद्रियां भोगेंद्रिय हैं। एक बार हमने जिक्र किया, मूलाचार ग्रंथ में बतलाया है कि स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय जिह्वा ये कामेंद्रिय हैं। और घ्राण नासिका, चक्षु आंख और श्रोत्र कर्ण ये 3 इंद्रियां भोगेंद्रिय हैं। अब प्रश्न ये है कि सबसे पहले उन चीजों को सुनने के त्याग की बात की जिनको सुनकर विकार उत्पन्न होता है। अब कह रहे हैं कि ऐसी चीजें देखना बंद करो
जब तक तुम्हारा मन कमजोर है तुम देख करके भटक जाओगे। मत देखो, नजर हटा लो या नजर नीची कर लो। ये क्या मामला है? स्पर्शन और रसना इंद्रिय कामेंद्रिय है, लेकिन अभी श्रोत्र और चक्षुर इंद्रिय की बात हो रही है पहले पहले। इसका समाधान ये है कि विषय का सेवन भले ही 2 इंद्रियों से होता हो, लेकिन बाकी इंद्रियां उन दोनों इंद्रियों की उत्तेजना में सहायक बन सकती है। आंखें तो देखती मात्र है, आंखों में तो कोई हलचली खलबली नहीं उत्पन्न होती। वो फिर मन उस आंख को हटने नहीं देता अपने दृश्य की तरफ से, तो फिर व्यक्ति टकटकी लगा करके देखने लग जाता है, घूरना प्रारंभ कर देता है और अनैतिक मार्ग से भी वो झाका ताकी करता है। जिस कार्य को करते समय दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिस कार्य को करते समय पकड़ा जाने का डर होता है, जिस कार्य को करते समय अंदर एक घबराहट होती है, वो कार्य शुभ कार्य कैसे हो सकता है? जिस कार्य को करने के बाद आंख से आंख मिलाना मुश्किल हो जाता है, नजरें शर्मिंदा हो जाती हैं, वो कार्य अच्छा कार्य कैसे हो सकता है? सत्कर्म कैसे हो सकता है? भला काम कैसे हो सकता है? अभी इस प्रकरण की बात को लेकर के ये चर्चा चल रही है, तो यहां पर अपनी दृष्टि के संयम की बात है। निर्मल दृष्टि जिस पर पड़ती है उसको असुविधा का एहसास नहीं होता, और विकृत दृष्टि पड़ते ही तत्काल बेचैनी प्रारंभ हो जाती है, घबराहट होने लग जाती है, और दृष्टि के विकार को बड़ी सरलता से पहचाना जा सकता है। तो ऐसी दृष्टि को छोड़ने की बात है कि उनके सुंदर शरीर को और शरीर में जो अवयव है, अंगोपांग है, उनको देखकर वहां अपनी दृष्टि स्थिर करना अथवा वहां तक दृष्टि जाना भी बिना विकार के संभव नहीं है। देखने के बाद विकार आना अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसे स्थानों को देखने की अभिलाषा करना क्या विकार नहीं है? तो इसलिए प्राथमिक अवस्था में बहुत कुछ सीखना जरूरी है। माता पिता के सामने, बड़ों के सामने, शिक्षकों के सामने अथवा सभा के बीच अथवा और भीड़ भाड़ में जो सावधानी बरतनी पड़ती है, वहां पर तो अनुशासन के डर से सावधानी बरतनी पड़ती है। यहां पर ब्रह्मचर्य में वो आत्मानुशासन है, खुद अपना ही अनुशासन है कि उसको उस इच्छा का त्याग करना है,
चुप रहने को मौन नहीं कहते। बोलने की इच्छा छोड़ देने का नाम मौन है। उसी प्रकार स्त्री को न देखने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। स्त्री को राग पूर्वक देखने की भावना ही छोड़ देना ब्रह्मचर्य है। तो इस तरह ऐसी अन्य भी बहुत सारी, स्त्री को तो उपलक्षण बना लो, जितनी वस्तुएं अपने अंदर काम संबंधी विकृति को उत्पन्न कर सकती हैं, उन सब को देखने का त्याग कर देना ब्रह्मचर्य की निर्मलता में सहायक एक भावना है। ये दृष्टि की निर्मलता सत्संगति से, सद्विचारों से, सदाचार से प्राप्त होती है। इससे संबंध रखने वाली भी एक कथा आती है। रामायण में एक छोटा सा प्रसंग है, उसमें एक वृत्तांत है, सीता हरण का प्रसंग जगत प्रसिद्ध है। और उसके बाद जब राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता की खोज में निकलते हैं, तब वन वन में पुकारते हैं। और इसी प्रसंग में एक घटना ऐसी होती है कि श्री राम को वो आभूषण दिखाए जाते हैं जो सीता जी के थे। उन आभूषणों को देखते ही श्री राम पहचान लेते हैं कि ये कटक, ये कुंडल, ये सब, ये अंगद, ये तो मेरी सीता के आभूषण हैं। देखो लक्ष्मण। तब लक्ष्मण उन आभूषणों को देखते हैं, छूते हैं, हाथ में भी लेते हैं। और कहते हैं, नाहं जानामि केयूरे नैव जानामि कुंडले नूपुराण्यैव जानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। भैया, मैं केयूर को तो नहीं पहचान पा रहा, मैं कुंडलों को भी नहीं पहचान पा रहा हूं, लेकिन इन नूपुरों को अवश्य पहचानता हूं, क्योंकि मैं हमेशा भाभी की चरण वंदना किया करता था। तो देखिए, साथ में ही रहते थे तीनों, वन में भ्रमण करते थे, लेकिन तब भी लक्ष्मण की दृष्टि इतनी पवित्र थी कि लक्ष्मण भाभी के चरणों को ही देखते थे। तो तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, स्त्रियों के सुंदर अंगों को देखने का त्याग करना भी ब्रह्मचर्य में अत्यंत सहायक एक भावना है। 5 भावनाएं दी हैं। पहली भावना की चर्चा की अपन ने कि ऐसी चीजें सुनना नहीं। दूसरी भावना में यह है कि ऐसी चीजें देखना नहीं। अब वो चाहे चलचित्र हो, चाहे चित्र हो, चाहे साक्षात कोई सामने हो, चाहे कहीं नाटक में, होटल में, वीडियो में, टीवी में, मंच पर, कहीं भी नृत्य करते हुए कोई भी ऐसा दृश्य देखने को मिलता हो जिससे मन में विकृति उत्पन्न हो रही हो, तो फिर ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ये भावना अत्यंत सहायक है कि देखना ही नहीं। तो इन 2 बातों को याद रखने के लिए पहले तो ये है कान, दूसरा आंख।
जिह्वा की भी बारी आने वाली है, पर बीच में एक बात आ गई, मन की। आंखें वही देखती है जो मन देखना चाहता है। इसको समझने के लिए एक विवेचन आवश्यक है। घटनास्थल पर बहुत कुछ होता है, लेकिन मन उसी को ग्रहण करता है जिससे उसका मतलब होता है। जैसे फोटोग्राफ है, ग्रुप फोटो है, ग्रुप फोटो को देखते समय वहां पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मनुष्य की नजर कहां जाती है? या तो उस पर जाती है जो अपने पहचान वाला है, या फिर उस पर जाती है जो अपना सगा है, या अपना ही फोटो हो तो उसको देखता है, ये देखो ये मैं हूं, ये मेरा भाई है। इस तरह से अपने मतलब की चीज को मन देखना पसंद करता है। आंख तो केवल खिड़की का काम करती है, दिखाती है, और मन उसमें फिर राग द्वेष उत्पन्न करके फिर बांध लेता है अपने आप को। इंद्रियां मन के बिना किसी को बांध नहीं सकती, दास नहीं बना सकती, किसी से गुलामी नहीं करा सकती। लेकिन मन जब कमजोर पड़ जाता है तो वही इंद्रियां आत्मा को बांध लेती है, और यह जीव इंद्रियों का दास बन जाता है। शरीर जवाब दे देता है, पर इंद्रिय सुख, जिसको विषय कहते हैं, उन विषयों की आशा छूटती नहीं। वो इंद्रियों का दास विषयों से उदास नहीं हो पाता। धन की आस भी इसीलिए करता है कि विषय मेरे पास होंगे यदि धन मेरे पास होगा, और इस दास्ता में उसकी दास्ता पूरी हो जाती है, उसकी जिंदगी गुजर जाती है। छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सब कुछ छूट जाता है। अंतिम सांस के पूर्ण होते ही सब यहीं का यहीं छूट जाता है। बड़ी तकलीफ होती है। यदि पहले ही अपना विवेक जगा ले और एक बार विवेचन कर ले, एक ही बार, बार बार जरूरत नहीं है इसके करने की, एक बार तो समझ ले कि है क्या ये सब जाल, ये कैसी गुलामी है, मैं क्यों फंसा हुआ हूं इस जाल में, ये इंद्रियों के सुख मुझे क्या दे रहे हैं। विचार करने पर पता चलेगा कि इंद्रियों के सुख केवल अपने राग को कुछ पलों के लिए सुकून पहुंचाते हैं। वो भी ऐसे कि इच्छा होती है कि ये चीज मिल जाए, चीज मिलती है, इच्छा शांत होती है, सेवन करते हैं, तो फिर मन कहता है कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। बस आगे क्या के चक्कर में वो एंड आई वांट दिस, एंड आई वांट दिस, मुझे और ये चाहिए, और ये और ये और ये करते करते जीवन का छोर आता है, आशा का और छोर नहीं आता। एंड करते करते एंड आ जाता है। वह जीव जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाता, अंत में पछताता हुआ चला जाता है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।